अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर के अंदर हम कीबोर्ड से इनपुट लेना देखेंगे। हम देखेंगे कि प्रोग्राम के रन टाइम पर कीबोर्ड से यूज़र से किस तरह इनपुट ली जाती है। आज का लेक्चर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से पहले हमने जावा के अंदर ये बात नहीं देखी कि हम रन टाइम पर यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्कैनर क्लास इज स्पेशलाइज्ड फॉर दिस इनपुट टास्क। हमारे पास जावा के अंदर जावा के डेवलपर्स ने हमें एक यूटिलिटी पैकेज के अंदर एक क्लास दी है जिसका नाम है स्कैनर क्लास। और स्कैनर क्लास का जो पर्पस है वो है इनपुट लेना, ना कि सिर्फ कीबोर्ड से इनपुट लेना, बल्कि हम स्कैनर क्लास के थ्रू किसी दूसरी फाइल से भी इनपुट ले सकते हैं और कीबोर्ड से भी ले सकते हैं। We will pass system.in object to the scanner class for taking input from keyboard। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के रन टाइम पर कीबोर्ड के थ्रू यूज़र से इनपुट लें तो फिर हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते साथ ही स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर system.in का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो हम इनको वाइट बोर्ड पर देखते हैं और इन सब की फंक्शनैलिटी को थोड़ा समझते हैं। तो अगर तो हम चाहते हैं कि हम यूज़र से इनपुट लें, हमारे पास एक वेरिएबल होगा। इस वेरिएबल को मैं x कह देता हूँ। इस x वेरिएबल के अंदर जो डाटा है ना वो मैं यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू रखवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि हमें उसके लिए एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम मैं लिख देता हूँ obj, देन न्यू का कीवर्ड मेरा यूज़ होगा और स्कैनर। क्योंकि मैंने अब जो डाटा है वो एक कीबोर्ड से लेना है तो मुझे स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या पास करना पड़ेगा? सिस्टम डॉट इन का एक ऑब्जेक्ट मुझे स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास करना पड़ेगा। अब ये सिस्टम डॉट इन क्या करता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। हमारे पास ये एक कीबोर्ड है, आप इसको कीबोर्ड समझ लें इस तरह से कुछ। हम जब भी डाटा कीबोर्ड से इंटर करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे वेरिएबल में नहीं आता। ऐसा नहीं होगा कि हमारा ये डाटा जब हम कीबोर्ड से कोई भी डाटा कोई भी नंबर प्रेस करेंगे तो उसका डाटा डायरेक्ट आकर हमारे इस एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होता है, बल्कि वो डाटा जो है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन पे जाता है जिसे हम बफर बोलते हैं, ठीक है। और बफर को आप एक लंबी सी एरे भी समझ सकते हैं जिसके अंदर ये काफ़ी सारी लोकेशंस हैं। ये हमारे पास बफर होता है। जब भी हम कोई कीबोर्ड से डाटा या कोई भी वर्ड प्रेस करते हैं तो उससे जो डाटा होता है वो हमारे बफर के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं कीबोर्ड से अब इस वेरिएबल के अंदर मेरा पर्पस है मैं 12 स्टोर करवाऊँ तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से 12 प्रेस करूँगा और वो 12 यहाँ पर बाइनरी में होता हुआ बफर के अंदर एज अ कैरेक्टर स्टोर होगा। आप एक और बात याद रखिएगा कि हमारे बफर के अंदर कभी भी कोई भी वैल्यू अगर हम प्रेस करें, कोई भी वैल्यू एंटर करें, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो फ्लोट वैल्यू है या लॉन्ग वैल्यू है या कैरेक्टर वैल्यू है, वो हमेशा बफर के अंदर एज अ कैरेक्टर ही स्टोर होगी। कभी भी वो एज अ इंटीजर नहीं स्टोर होगी। बफर के अंदर हर चीज़ एज अ कैरेक्टर ट्रीट की जाती है। तो मैंने कीबोर्ड से 12 प्रेस किया। कीबोर्ड से बफर तक जो पहुंचाने का सिस्टम था उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे प्रोग्राम में? उसको रिप्रेजेंट कर रहा था सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे बफर तक पहुंचा दिया गया डाटा। बफर से जो वेरिएबल के अंदर डाटा लाना होता है उसकी फंक्शनैलिटी को स्कैनर क्लास परफॉर्म करती है। अब ये डिसीजन कौन लेगा कि ये जो वेरिएबल जो कैरेक्टर टाइप का यहाँ डाटा पड़ा है ये ओरिजिनली कैरेक्टर ही है या फ्लोट है या इंटीजर है,
तो उसका डिसीजन लेने के लिए हमारे पास स्कैनर क्लास के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस मौजूद हैं और ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया है। जो फंक्शन हम कॉल करेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ही हमारा डाटा कन्वर्ट होगा उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में और हमारे वेरिएबल में स्टोर होगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्कैनर क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो ये आप फंक्शन देखिए, हमारे पास स्कैनर क्लास के अंदर एक नेक्स्ट फंक्शन मौजूद है। नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? नेक्स्ट फंक्शन आपकी एक स्ट्रिंग को रीड करता है विदाउट वाइट स्पेस, यानी कि आपका जिस तरह मेरा नाम है साकिब और आगे स्पेस और रियाज है, तो आपकी जो नेक्स्ट लाइन का फंक्शन है ना, ये वाइट स्पेस जैसे ही आएगी तो ये ब्रेक कर जाएगा। ये सिर्फ साकिब को ही रीड करेगा, अगले जो मेरा नाम का पार्ट है उसको रीड नहीं करेगा। जबकि जो नेक्स्ट लाइन है ये हमारे वाइट स्पेस को भी रीड कर लेता है, ये हमारा पूरा नाम रीड करेगा। और इसी तरह नेक्स्ट इंट बफर से जब भी वैल्यू उठाएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर पहुंचाएगा। नेक्स्ट फ्लोट बफर से वैल्यू उठाएगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और फिर वेरिएबल में रखेगा। और इसी तरह बाइट हमारी बफर से कैरेक्टर वैल्यू को बाइट में कन्वर्ट करके वेरिएबल में रखेगा और शॉर्ट में। तो दोबारा बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ तक की फंक्शनैलिटी हमने देखा कि सिस्टम डॉट इन परफॉर्म कर रहा होता है और इससे आगे हमारे पास जो कैरेक्टर के अंदर वैल्यू पड़ी हैं उनको जो हमारे वेरिएबल तक पहुँचा रहा होता है वो हमारे पास सिस्टम स्कैनर क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं हमने देखे काफ़ी सारे लास्ट स्लाइड पर, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट इंट है, कुछ भी है। तो अब हम देखते हैं कि हमने एक वेरिएबल को एक इंटीजर को अपने एक्स के अंदर, एक्स जो कि इंट टाइप का है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो ये फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होगी? सबसे पहले तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हमने स्कैनर क्लास का बनाया था। स्कैनर क्लास का ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है सिस्टम डॉट इन। ये सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट स्कैनर के ऑब्जेक्ट के अंदर है। सिस्टम डॉट इन ये ऑब्जेक्ट हमारा ये स्कैनर के ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैंने 12 को सबसे पहले पहुंचाना था बफर के अंदर, क्योंकि हर चीज़ बफर के अंदर जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस फंक्शनैलिटी को सिस्टम डॉट इन ने परफॉर्म किया और हमारे बफर के तक डाटा पहुंच गया। अब मैं स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फंक्शन कॉल करूंगा और बताऊंगा कि जो बफर के अंदर पर्टिकुलर डाटा पड़ा है उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और हमारे इस वेरिएबल के अंदर रख दो। तो मैं लिखता हूँ, मेरे पास ऑब्जेक्ट तो बना चुका था ना, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट था OBJ। अब मैं स्कैनर क्लास का कौन सा फंक्शन कॉल करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो 12 है वो एक इंटीजर टाइप का है। तो मैं कॉल करता हूँ नेक्स्ट इंट, ठीक है। और ये जो वैल्यू नेक्स्ट इंट इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा वो कहाँ पर मैं स्टोर करवाता हूँ? एक्स के अंदर। तो मेरी इस लाइन से क्या होगा, जो मैंने ये लाइन लिखी है, मेरा जो ये फंक्शन है ना नेक्स्ट इंट का फंक्शन, वो बफर के अंदर से इस डाटा को उठाएगा जो कि कैरेक्टर के अंदर होगा, इस डाटा को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर और कन्वर्जन के बाद स्टोर किस में करेगा? एक्स वेरिएबल में। तो मेरा ये डाटा यहाँ पर इंटीजर टाइप में मेरे वेरिएबल के अंदर पहुँच जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से सब कुछ वर्क कर रहा होता है। सिस्टम डॉट इन हम क्यों लिखते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं और स्कैनर ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हमारे पास जो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं उनका क्या यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट शॉर्ट है, वो सब हमने देखा। तो आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इनिशियली तो हमारे पास जो था बफर वो खाली था ना, यानी कि जब भी हम यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं तो हमारी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो यूज़र अपनी इनपुट देता है और उसके बाद एंटर प्रेस करता है, उसी के बाद ही हमारी वो जो पर्टिकुलर इनपुट है वो वेरिएबल के अंदर पहुंचती है। तो वो कैसे होता है, तो मैं आपको इस एरिया के अंदर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमारा बफर शुरू के अंदर स्टार्ट में जो था वो बिल्कुल खाली था, बफर के अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखी है जो मैंने यहाँ पर ये वाली, इसी को दोबारा आप देखें।
मैंने कहा कि नेक्स्ट इंट को मैंने एक स्कैनर क्लास के फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन ने आकर बफर को रीड किया, ठीक है। ये आकर बफर को चेक करेगा कि कौन सा डाटा पड़ा है बफर के अंदर जो मैंने उठाकर एक्स वेरिएबल के अंदर रखना है। ये मैं वेरिएबल दोबारा यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट इंट रीड करेगा बफर को ताकि वहाँ से डाटा को उठाए और इस फॉर्मेट इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यहाँ पर रख दे। लेकिन वो देखेगा कि हमारे बफर के अंदर तो कोई डाटा नहीं है। फिर हमारी स्कैनर क्लास कॉल करेगी, स्कैनर क्लास अपने अंदर चेक करेगी कि उसको कौन सा ऑब्जेक्ट उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया गया था, उसको क्या कहा गया था कि आपने डाटा कहाँ से लेना है। तो उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर सिस्टम डॉट इन का ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। तो फिर वो कीबोर्ड को एक्टिव करेगी कि कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दी जाए। तो फिर यूज़र इनपुट प्रेस करेगा अपनी, कुछ भी 13 प्रेस किया उसने, वो बफर के अंदर पहुंच जाएगा। अब क्योंकि हमारा सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट वर्क कर चुका है, हमारा डाटा हमारे कीबोर्ड से बफर के अंदर आ गया है, तो अब ये नेक्स्ट इंट फंक्शन दोबारा वर्क करेगा और इसको डाटा मिल जाएगा। अब इस पर्टिकुलर डाटा को ये कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर से इंटीजर के अंदर और इसको पहुंचा देगा पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो कि हमारा एक्स है। तो कुछ ये इस तरह से हो रहा होता है। तो अब हम एक स्लाइड पर सिंपल सी प्रोग्राम की एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप फर्स्ट लाइन को इस प्रोग्राम के अंदर देखें। सबसे पहले तो हमें उस पैकेज को अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आना है जिस पैकेज की फ़ाइल को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, क्लास को। तो क्योंकि मैंने इनपुट लेनी थी और यूज़र से इनपुट लेनी थी कीबोर्ड के थ्रू, तो मुझे यहाँ पर स्कैनर क्लास चाहिए थी। और स्कैनर क्लास कौन से पैकेज के अंदर है, वो है यूटिल पैकेज के अंदर। यूटिल पैकेज को मैं लाया क्योंकि मैंने यहाँ स्टैटिक लगा दिया है, इसलिए मैं पूरे यूटिल पैकेज को ही अपने प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ। और अगर मैं इस स्टैटिक को हटाकर यहाँ सिर्फ स्कैनर लिख दूँ, यूटिल डॉट स्कैनर, तो सिर्फ मेरी यूटिल पैकेज की स्कैनर क्लास ही इस प्रोग्राम के अंदर आएगी। उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने ए रखा, अपना मेन फंक्शन बनाया यहाँ पर सिंपल सा। फिर मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर अगर आप इसको देखें तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ स्कैनर क्लास का, जिसके लिए मैंने लिखा स्कैनर। देन मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, बेसिकली ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। उसके बाद मैंने न्यू की कीवर्ड की मदद से एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने इसके पैरामीटर्स के अंदर जो पास किया है वो है सिस्टम डॉट इन। ये स्कैनर क्लास को बताएगा कि इनपुट कहाँ से लेनी है, ये बताएगा कि इनपुट कीबोर्ड से लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवाया है स्क्रीन पर कि आप अपना नाम एंटर करें, यूज़र से बोला है। अब ये फंक्शन देखिए, मैंने नेक्स्ट लाइन का फंक्शन कॉल किया है ताकि क्योंकि मेरा नाम जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जाएगा और उसके अंदर वाइट स्पेस भी होगी ताकि वो मेरा कंप्लीट नाम रीड कर सके। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन जाके बफर को चेक करेगा ना, ये फंक्शन जाएगा हमारे बफर को चेक करेगा, बफर खाली होगा, ठीक है। फिर ये फंक्शन रुक जाएगा, पॉज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट कॉल होगा कौन सा, सिस्टम डॉट इन का। सिस्टम डॉट इन क्या करेगा, ये हमारे कीबोर्ड को एक्टिव करेगा और कीबोर्ड से डाटा लेकर बफर के अंदर पहुंचा देगा। अब बफर के अंदर मेरा ये डाटा आ जाएगा जिस तरह मैंने अपना नाम इंटर किया। अब क्योंकि बफर के अंदर डाटा आ चुका है तो अब क्या एक्टिव होगा, अब मेरा ये फंक्शन अपना वर्क कर सकता है। फंक्शन अब एक्टिव होगा और बफर के अंदर से डाटा को रीड करना स्टार्ट करेगा। फंक्शन के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि उसने बफर से डाटा जो उठाना है उसको कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये फंक्शन इंट लाइन का है जो कि कैरेक्टर में ही इस इंफॉर्मेशन को उठा के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएगा। तो मेरा जो नेक्स्ट लाइन का जो ये फंक्शन है ना, ये बफर से डाटा उठाएगा और उसको कैरेक्टर्स के अंदर ही मेरा जो नेम नाम का वेरिएबल है ना, जो कि एक स्ट्रिंग है नेम, ये एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये जो नेक्स्ट लाइन का फंक्शन है ये इसके अंदर मेरा इस डाटा को पहुंचा देगा इस वेरिएबल के अंदर। अब मेरा जो डाटा था पर्टिकुलर वो इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है जिसके अंदर मैं लाना चाहता था, और इसीलिए मैंने लास्ट के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी है और नेम वेरिएबल के थ्रू अपना डाटा को स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया है। तो आई होप कि आपको इनपुट लेने का कॉन्सेप्ट
डीपली क्लियर हो गया होगा कि बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, सिस्टम डॉट इन की फंक्शनैलिटी क्या है स्कैनर क्लास के साथ, और स्कैनर क्लास के जो इतने सारे फंक्शंस हैं उनकी क्या फंक्शनैलिटी है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, मज़ीद डिस्कशन बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।